वेलकम टू रोशी कोडर। और अब हम शुरू करते हैं हमारे आज के HTML को आगे। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आगे चलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और देख सकें कि HTML को बिल्कुल इजी तरीके से हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बस आपका इतना सा सपोर्ट चाहिए कि आप आगे से आगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ। मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेती हूँ और हम देखते हैं अब तक हमने क्या वर्क किया था। VS कोड के अंदर हमने अब तक काम किया था। हमने एक बॉडी टैग में अंदर एक इमेज लगाई थी, हमने कुछ हेडिंग्स डाले थे, H1 से एक पैराग्राफ टैग लगाया था, कुछ इमेजेस लगाई थी हमने। ये देखिए मैंने इसे कमेंट आउट कर रखा है तो मैं इसे कमेंट आउट कर लेती हूँ। हमने एक इमेज टैग का यूज़ किया था और हमने एक छोटी सी वेबसाइट बना के तैयार की थी। ये वेबसाइट कुछ अच्छी तो नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ हमने एक वेबसाइट बनाई थी। तो चलिए देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी दिखाई दे रही है। हम लाइव सर्वर में जाकर हमारी वेबसाइट को देखते हैं कि हमारी वेबसाइट अभी कैसी दिखाई दे रही है जो हमने अब तक बनाई थी। आगे हमारा HTML थोड़ा पूरा होने वाला है, उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे जो सिर्फ HTML के होंगे। उसके बाद हम अपना CSS स्टार्ट करेंगे। तो हम प्योर HTML के प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जिससे आपके HTML के जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको समझ में आए कि HTML में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसको आगे और कैसे करना है। जो टैग्स बचे हैं वहाँ मैं आपको थोड़े और समझा देती हूँ। और हम देखते हैं आज हम एक प्री टैग का यूज़ करेंगे। प्री टैग के बारे में मैं आपको ये बताऊँगी कि प्री टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं। प्री टैग को यूज़ करने का ये है कि जैसे HTML में हम कोई स्पेसेस देते हैं या तो HTML उन स्पेसेस को नहीं लेता है। हम कोई भी स्पेसेस देते हैं तो HTML उन स्पेस को नहीं लेता है, लेकिन अगर हम प्री टैग का यूज़ करेंगे तो हमारी वेबसाइट पर वो स्पेस कवर होंगे और वो स्पेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी तक हमने जो यूज़ किया है। और हम प्री टैग का, ये हमारा लाइव सर्वर स्टार्ट हो रहा है और ये देखिए ये जो हमारी वेबसाइट अब तक हमने जो काम किया है कि इमेज लगाई थी, हमने 2 इमेजेस लगाई थी और हेडिंग्स का यूज़ किया था, पैराग्राफ का यूज़ किया था। तो आगे आज मैं आपको एक प्री टैग का यूज़ करना सिखाती हूँ। देखिए प्री टैग का क्या होता है कि अब अगर अभी मैं HTML में कोई भी स्पेसेस देती हूँ तो ये इसको, जैसे कि मैंने इतने स्पेस दे दिया या इन 2 लाइन के बीच में भी मैंने कोई स्पेस दे दिया तो HTML इसको कवर नहीं करेगा। जैसे कि मैं आपसे लाइव सर्वर में जाके दिखाती हूँ रिफ़्रेश करके, नहीं कोई हमारी वेबसाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और कोई स्पेस इसने कवर नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक प्री टैग का यूज़ कर लेती हूँ तो ये इन स्पेसेस को कवर करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर एक प्री टैग का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्री टैग का इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये मैंने एक प्री टैग लगा लिया है, ठीक है, और ये मैंने एक प्री टैग लिया है और इसको नीचे मैं क्लोज़ कर देती हूँ। ये मैं इसको कमेंट आउट कर रखा है मैंने, मैं इसको हटा देती हूँ और देखते हैं। मैं इसको प्री टैग को यहाँ नीचे क्लोज़ कर देती हूँ। ये मैंने, देखिए ये प्री टैग को क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। अब हम इन 2 लाइन के बीच में जो भी स्पेसेस लेंगे ये उसको हमें शो करेगा। जैसे हमें 2 लाइन के बीच में कोई स्पेस चाहिए तो वो कैसे शो करेगा। और हर एक, वैसे आप कहेंगे कि आपने बताया कि हम BR टैग का यूज़ करते हैं, तो BR टैग का यूज़ हम नई लाइन के लिए करते हैं। जैसे हमें ये लाइन के बाद एक नई लाइन चाहिए तो हम BR टैग का यूज़ करेंगे, लेकिन हमें अगर कहीं किसी लाइन के बीच में स्पेस चाहिए तो हमें प्री टैग का यूज़ करना होगा। जैसे कि मैं लाइव सर्वर में, अब मैं इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे जो 2 जिनके बीच में हमने प्री टैग लगाया था, इन दोनों हेडिंग्स का, उन हेडिंग्स के बीच में ये अब हमें स्पेस शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ये H5 और H6 के बीच में हमने प्री टैग का यूज़ किया है। तो ये हमें H5 और H6 के बीच में ये प्री टैग का यूज़ किया है तो ये हमें स्पेस शो कर रहा है। तो प्री टैग का यूज़ जनरली हम स्पेस शो करने के लिए ही लेते हैं। इसका यही काम होता है। अब मैं यहाँ से ये प्री टैग हटा देती हूँ, ठीक है, और मैं आपको कुछ और नया सिखाती हूँ। आज हम सीखेंगे 2 नए टैग। ये तो हमने प्री टैग सीखा है और प्री टैग के बाद हम सीखेंगे UL टैग और LI टैग। अब आप कहेंगे UL टैग और LI टैग क्या होता है? तो UL टैग हमारी UL टैग होता है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है,
और एक होता है ऑल टैग ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो एक यूएल टैग मैं आपको लगा के बताती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमारा यूएल टैग क्या होता है और हमारा ओएल टैग क्या होता है। तो बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक यूएल टैग, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये हमारा एक यूएल टैग है, ठीक है। यूएल टैग के अंदर मैंने ले लिया एक एलआई टैग। एलआई टैग का मतलब होता है लिस्ट आइटम। जैसे कि आपने देखा होगा बाज़ार से हम सामान लाते हैं तो हम आइटम्स की कुछ लिस्ट बनाते हैं। हमको मार्केट से सामान खरीदने के लिए आइटम्स की एक लिस्ट बनानी होती है ना, कि हमें क्या क्या सामान परचेज़ करना है, क्या क्या सामान लेकर आना है बाज़ार से। तो वैसे ही एलआई क्या होता है, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम की एक लिस्ट होता है जिसे हम इसमें शो करते हैं कि हमारी लिस्ट क्या क्या है आइटम्स की। तो उसके लिए कि लिस्ट आइटम को शो करने के पहले हमें एक टैग लगाना पड़ता है यूएल। यूएल टैग क्या होता है, हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है कि मतलब हमारी लिस्ट क्या है, लिस्ट के अंदर आइटम क्या है। तो ये हमारी ये हमें अनऑर्डर लिस्ट होती है हमारी, तो हमें बताती है कि हमें क्या क्या आइटम मंगाना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो मैं आपको यूएल टैग के अंदर जैसे कि हमने लिख लिया ये होम, ठीक है। अब होम लिखने के बाद आप देखो एक लिस्ट और हम इसके नीचे बना लेते हैं। अब एक एलआई टैग का और यूज़ मैं कर लेती हूँ, ठीक है। और इस एलआई टैग के अंदर मैं लिख देती हूँ होम सर्विस, होम सर्विस, ठीक है। तो इसके अंदर मैं लिख देती हूँ होम सर्विस, ये मैंने लिख दिया। अब एक लिस्ट आइटम और, जैसे मार्केट से मुझे कुछ और ख़रीदना है तो होम सर्विस के अलावा मैं लिख लेती हूँ एलआई टैग के अंदर, मैं को कुछ याद नहीं आ रहा तो मैं लिख लेती हूँ वेजिटेबल। मुझे वेजिटेबल खरीद के लानी है, ठीक है। जल्दी से मैं इसको लगा लेती हूँ वेजिटेबल। देखो स्पेलिंग भी गलत हो गई है, ये मैंने वेजिटेबल लगा लिया। अब ठीक है, अब मेरी ये लिस्ट बनकर तैयार हो गई कि मुझे क्या क्या लेके आना है और क्या क्या नहीं लेके आना है। तो मैं अब इसको लाइव सर्वर में जाके देखती हूँ कि मेरी लिस्ट कैसी दिखाई दे रही है। तो मैं इसको जल्दी से रिफ़्रेश कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। रिफ़्रेश के बाद ये देखिए, जो हमने एक यूएल टैग लगाया था, यूएल टैग के अंदर हमारी ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं यूएल टैग को। यूएल टैग के अंदर हमने एक एलआई टैग लिखाया था। एलआई टैग के अंदर हमने अपने कुछ लिस्ट आइटम्स रखे थे। उन लिस्ट आइटम को ये कैसे शो कर रहा है आप खुद देखिए, ये इस तरह से ये शो कर रहा है हमारी लिस्ट को। तो हम लिस्ट आइटम को शो कर रहे हैं तो वो लिस्ट आइटम हमारे नीचे आ गए हैं ना। तो वो देखिए ये पूरे लिस्ट आइटम नीचे आ रहे हैं ना, हमारे शो हो रहे हैं। तो ये ब्लू यहाँ से ये मैं आपको जो ब्लू करके दिखा रही हूँ हमारे पूरे लिस्ट आइटम है और यहाँ से ये शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से आपको अभी तक का ये समझ में आया होगा और मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आगे मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे आप अपनी पूरी लिस्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब हम एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि मतलब ये वेबसाइट कितनी गुड लुकिंग दिख रही है। और अभी तो हमारी वेबसाइट आप देख रहे हैं कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ टैग्स को सीख रहे हैं और उनको लगा रहे हैं। लेकिन जब हम एक वेबसाइट हम बनाएंगे पूरी कंफर्म और उसमें हम अपने सारे टैग्स का इस्तेमाल करेंगे और तब हम एक प्यारी सी वेबसाइट बनाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारी HTML में कितनी खूबसूरत वेबसाइट बन सकती है, कितनी ब्यूटीफुल वेबसाइट हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अपनी अच्छी सी वेबसाइट और बना सकते हैं। तो हम अपने पूरे टैग्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम और अपने टैग्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अब आज प्री टैग देखा, प्री टैग के बाद हमने एलआई टैग को देखा, ठीक है। यूएल टैग के अंदर हमने एक एलआई टैग लगाया, हमने पूरी अपनी लिस्ट को डिफ़ाइन किया है, तो आपने देखा। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। एक बिग टैग और स्मॉल टैग और होता है, ठीक है। एक बिग टैग और स्मॉल टैग जो होता है, इससे पहले मैं आपको चीज़ और समझा देती हूँ। जैसे हमें इसकी स्टाइल चेंज करनी है एलआई टैग की, तो हम उसकी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करने के लिए वैसे तो हम स्टाइल टैग का यूज़ CSS में करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे स्टाइल चेंज करनी होती है तो हम क्या कर सकते हैं कि स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्टाइल टैग का यूज़ हम कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ एक स्टाइल टैग, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ एक स्टाइल टैग। स्टाइल टैग को लगाने के बाद यहाँ पे मैंने लगा लिया एक स्टाइल टैग, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे मैंने एक UL लगाया था। अब UL के आगे मैं क्या करूँगी, ये जो टैग लगाया था हमने इसको मैं हटा दूँगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, वैसे ये CSS का पार्ट है लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये पैरेंट वाला ये लगा लिया
और अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हम लिस्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे लिस्ट स्टाइल, ठीक है। मैं क्या करना चाहती हूँ, इसका टाइप बता दूँगी मैं इसको कि भाई ये कौन से टाइप की लिस्ट होगी मेरी। तो मैं बता रही हूँ इसको कि मेरी लिस्ट होगी स्क्वायर की। कौन सी होगी? स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरी लिस्ट होगी। एक सेमीकोलन मैंने यहाँ पे लगा दिया। आगे जब हम CSS सीखेंगे तो ये आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अभी मैं इसको बता रही हूँ कि मेरी जो ये स्टाइल है ना, ये पूरी मतलब किस टाइप की होगी। और ये स्टाइल मेरी, ये देखो मैंने स्टाइल टैग लगा लिया पूरा, इसको बंद कर दिया। अब देखो मैंने इसको बताया कि मेरी जो स्टाइल होगी वो स्क्वायर होगी, ठीक है ना। अभी तक हमारा सर्कल आ रहा था ना, अब मैं इसको बता रही हूँ कि मुझे स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। मुझे स्क्वायर चाहिए और मुझे स्क्वायर के अंदर, अब स्क्वायर के अंदर देना इसको। तो देखते हैं, अब हम लाइव सर्वर के जाके मैं इसको रिफ़्रेश करती हूँ तो ये देखिए इसने मुझे इसको स्क्वायर में दे दिया है, ठीक है ना। क्यों दे दिया है? क्योंकि मैंने स्क्वायर टैग यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया था, ठीक है। तो ये मुझे इसको स्क्वायर में शो कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे वही स्टाइल आपको ये देगा, लेकिन आगे जब हम CSS पढ़ेंगे तब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें CSS जब हम पढ़ेंगे तब हमें पूरा पता चल जाएगा। तो मैंने एक UL यहाँ पे लगा लिया, आप देखो। और मैंने एक UL यहाँ पे नहीं लगाया है, ये मैंने मिस्टेक की है। मेरा UL टैग यहाँ से हट चुका है और मैंने भी ध्यान नहीं दिया है। नीचे UL बंद तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर से मैं लाइव सर्वर में जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरा स्क्वायर शेप में ये आ रहा है ना, स्क्वायर शेप में आपने देखा ना, पहले वो आया नहीं था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। देखो अब ये क्लियर स्क्वायर शेप में आ रहा है। और अब आप इसके जो भी स्टाइल यहाँ पे रखना चाहेंगे वही स्टाइल इसका हो जाएगा। आप जो भी रख सकते हैं। तो हम अपनी लिस्ट को पूरा कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बिग टैग और एक स्मॉल टैग और बताना चाहूँगी। ये तो मैंने अपनी लिस्ट बता दी। ये वाला पार्ट में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल डरना मत। जब मैं आपको CSS पढ़ाऊँगी तो जितनी अच्छी तरह से आपको HTML आया है उतनी अच्छी तरह से आपको CSS भी आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको HTML के प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे HTML के बारे में। और जब हम CSS को मिला के HTML और CSS के प्रोजेक्ट बनाएंगे तब बिल्कुल सारा क्लियर हो जाएगा। अब मैं सिर्फ आपको एक बिग टैग और एक स्मॉल टैग के बारे में बताऊँगी कि बिग और स्मॉल टैग का क्या यूज़ है। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बिग टैग का यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अवर प्रोग्रामिंग के पहले मैंने यहाँ पे एक बिग टैग का यूज़ कर लिया है। ये मैंने ये बिग टैग लगा लिया। कभी कभी हमें कोई चीज़ बिग शो करनी होती है तो हमें बिग टैग के बीच में, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेरा ही नाम ले लेते हैं, रोशी इज़ नाइस गर्ल, GIRL, ठीक है। और मैं यहाँ पे नीचे ले लेती हूँ कि स्मॉल टैग का यूज़ कर लेती हूँ। ये देखो हमारा स्मॉल टैग है, मैंने एक स्मॉल टैग का यूज़ कर लिया। इसके बीच में मैं लगा रही हूँ नाइस पर्सन अन शी। तो अब हम देखो, जब मैं ये बिग और स्मॉल टैग का यूज़ कर रही हूँ तो कौन सी चीज़ स्मॉल आएगी और कौन सी चीज़ बिग आएगी, बिग और स्मॉल कौन सी चीज़ आएगी मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा रही हूँ। ये देखिए जो चीज़ मैंने बिग टैग के अंदर लिखी है, रोशी इज़ नाइस गर्ल, वो बिग आ रही है। और जो चीज़ मैंने स्मॉल टैग के अंदर लिखी है वो ये स्मॉल आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर है, मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आज आपको मतलब थोड़ा समझ में आया होगा। आज आपको एक अनऑर्डर लिस्ट मैंने बताई है जिसके अंदर हमने लिस्ट आइटम्स लगाए हैं, उनका स्टाइल भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद मैंने आपको एक बिग टैग बताया है, एक स्मॉल टैग बताया है और एक प्री टैग बताया है। प्री टैग को मैंने हटा दिया है लेकिन मैं आपको फिर से इसको लगा देती हूँ ताकि आपको प्री टैग में कन्फ्यूज़न नहीं हो, आप भूले नहीं है। मैंने प्री टैग फिर से लगा दिया है। तो मैंने आपको एक ये प्री टैग बताया है, इसके अंदर हम जिस पे भी स्पेसेस लेंगे सबको ये कवर करेगा, ठीक है ना। तो ये एक प्री टैग मैंने इसके अंदर लगाया है, ये प्री टैग मैंने आपको सिखाया। तो आज आप इतने टैग्स की प्रैक्टिस कीजिए और थोड़ा बहुत और हमारा HTML रह गया, उसे कंप्लीट करने के बाद हम हमारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद हमारी HTML कंप्लीट हो जाएगी और हमारा CSS स्टार्ट होगा। आई होप आपको इतना छोटे वीडियो में HTML किसी ने नहीं सिखाया होगा कि अंडर 10 वीडियो में आप पूरा HTML सीख गए हैं।
सबके वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा HTML के कोर्स को खींचते हैं कि सीखने वाला एकदम परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कि मैं कब तक सीखता रहूँगा। लेकिन नहीं, मैंने इस HTML को बहुत ही छोटा करके आपको सिखाया और मैं आपको इसमें और भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगी कि आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। और जब हम CSS और HTML को मिलकर प्रोजेक्ट बनाएंगे तब तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं होप करूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि मैं आगे सभी लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा पाएंगे और सबकी परेशानियाँ या सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच और आगे आप मेरे साथ बने रहिएगा।